बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दीपावली की हार्दिक शुभकामना आपको तथा आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो। माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में हो, आपके पूरे परिवार में हो, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है याचा लक्ष्मी बसतु मम गृहे सर्व कल्याण युक्त। आज के इस खास कार्यक्रम में मैं आपको जानकारी दूंगा दीपावली की कैसे पूजा आप खुद कर सकते हैं और वह खास खास मुहूर्त जिन मुहूर्तों में पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। और हम आपको जानकारी देंगे कि अष्ट लक्ष्मी आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। लेकिन आज का विषय जो है वो माता लक्ष्मी की दीपावली में कैसे पूजा की जाए। आप यहाँ पे देख रहे हैं हम पूरे पूजन की सामग्री की सुव्यवस्था करके आपके लिए लेके आए हैं। मित्रों, यदि कार्यक्रम अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और औरों के लिए भी इसे शेयर करिएगा ताकि किसी की पूजा, किसी की अर्चना निश्चित रूप से छूटे ना। लेकिन सबसे पहले हम आपको जानकारी दें कि महालक्ष्मी के पूजन का एक खास मुहूर्त कब कब है। आप लोग कलम और जो आप लोग कॉपी लेके बैठ जाएं। देखिए, 4 नवंबर को दीपावली का शुभ त्योहार है। जैसे कि कहा गया है कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अमावस्या को दीप महोत्सव कहा जाता है। दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन कब कब पूजा के खास मुहूर्त हैं, तो सबसे पहले आप जानिए महालक्ष्मी के पूजा का विशेष मुहूर्त। यह मुहूर्त शाम 5:22 से प्रारंभ होगा और 8:01 पे समाप्त हो जाएगा। तो यदि महालक्ष्मी की आप पूजा करना चाहते हैं, आप व्यापारी हैं, अपने व्यापार में माता लक्ष्मी का आह्वान करना चाहते हैं, तो इस मुहूर्त में आप पूजा करें। यदि आप बही खाता का पूजन करना चाहते हैं, जैसे लेखा जोखा जो भी आपका साल भर का है उसे समाप्त करके दूसरे लेखा का आप पूजन करना चाहते हैं, तो आप ये खास समय चुन सकते हैं। 6:03 सायं से 7:58 का यह समय निश्चित रूप से बही खाता, लेखनी, पुस्तिका के पूजन के लिए खास है। कुछ लोग महानिशीथ पूजा में माता सरस्वती की आराधना करते हैं, माता काली की आराधना करते हैं, विशेष रूप से तंत्र शक्तियों को जागृत करने वाले। तो वो लोग यह मुहूर्त खास करके जान लें कि इस दिवाली में यह मुहूर्त कब है। तो मैं आपको जानकारी देता हूं 11:32 से महानिशीथ काल शुरू हो जाएगा और यह मुहूर्त होगा 12:25 पे इसकी समाप्ति होगी। अब कुछ खास और मुहूर्त हैं। जैसे कुछ लोग वृश्चिक लग्न को ही ज्यादा उपयुक्त मानते हैं। शास्त्रों में कहा गया है वृश्चिक लग्न विशेष करके ठेकेदारी वाली जो एक तरह प्रथा है, जो ठेके पे कार्य किया जाता है, उसमें यदि माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहते हैं तो यह मुहूर्त बेहद खास होती है। यह मुहूर्त शुरू होती है वृश्चिक लग्न की 7:50 से 10:06 प्रातःकालीन, अर्थात सुबह से शुरू होकर के 10:06 पे वृश्चिक लग्न एक तरह से बिचौलियों का जो लोग व्यापारी हैं उनका मुहूर्त यह है। इस मुहूर्त में वृश्चिक लग्न का चुनाव कर सकते हैं। अब आते हैं कुंभ लग्न पे। कुंभ लग्न बहुत खास मानी जाती है और स्थिर मानी जाती है। तो कुंभ लग्न की अगर हम बात करते हैं तो यह लग्न 1 बजे से यह लग्न प्रारंभ होगी 1:54 से दोपहर में और समाप्त हो रही है 3:24 सायं को। तो कुंभ लग्न में पूजा करने वाले
लोग इस लग्न में भी पूजा संपन्न करते हैं। अब आते हैं वृषभ लग्न, क्योंकि शुक्र की खास लग्न है और शुक्र ऐश्वर्य को देने वाला है, धन को देने वाला है, लग्जरी लाइफ को देने वाला है। तो जो लोग वृषभ लग्न का चुनाव करना चाहते हैं वो लोग सायं 6:30 के बाद अपनी पूजा को शुरू कर सकते हैं और शाम को 8:25 पे आप लोग समाप्त कर लीजिएगा। अब बात करते हैं सिंह लग्न, जो कि स्थिर लग्न मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस लग्न में पूजा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके पूरे परिवार पे स्थिर रूप से सबके जीवन में आती है। तो इस दिन सिंह लग्न शुरू हो रहा है 12:57 से 3:13 रात्रि तक रहेगा। देखिए, इसमें थोड़ा सा आप चेंज भी कर सकते हैं। अक्षांश रेखांश के आधार पे आप समय में अंतर कर लीजिए। जैसे मैं दिल्ली में बैठ करके बना रहा हूं, तो ये सारे मुहूर्त दिल्ली के हैं। इसमें 10 मिनट 15 मिनट का आगे पीछे होता है, तो आप अक्षांश और रेखांश रेखाओं पे आप निश्चित रूप से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई मुहूर्त के बारे में जानकारी। बहुत सारी मैंने आपको मुहूर्त के बारे में जानकारी दी, लेकिन सबसे बेस्ट मुहूर्त है महालक्ष्मी पूजा का, जो कि साधारण व्यक्तियों के लिए है। जो भी व्यक्ति अपने दुकान, अपने व्यापार या अपने घर में माता लक्ष्मी की आराधना करना चाहते हैं, वो लोग शाम को 5:22 के बाद 8:01 तक समाप्त कर लें। अब जानकारी देते हैं अष्टलक्ष्मी की। देखिए, ये जो दीपावली का त्योहार है, अष्टलक्ष्मियों की प्रसन्नता के लिए ही है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अष्टलक्ष्मी ही हमारे जीवन में सब कुछ प्रदान करती है। जैसे सबसे पहली लक्ष्मी है धन लक्ष्मी, निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में वैभव देती है और धन देती है। इसके बाद आती है यश लक्ष्मी, धन वैभव के साथ यश की प्राप्ति होती है। तो निश्चित रूप से यश लक्ष्मी आपके यश को चारों ओर फैला देती हैं। आयु लक्ष्मी, आपको आयु की प्राप्ति हो, पूर्ण आयु को प्राप्त हो आप, इसलिए आयु लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके बाद वाहन लक्ष्मी, जिनमें की गजलक्ष्मी भी आती है। तो वाहन भी आपके पास हो और खूब सुख सुविधा के साथ हो। वाहन कभी धोखा न दे, वाहन आपके व्यापार में सहायक हो, आपके जीवन में सहायक बने, इसलिए वाहन लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इसके बाद स्थिर लक्ष्मी की पूजा की जाती है। जीवन में स्थिरता लाने के लिए माता स्थिर लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके बाद सत्य लक्ष्मी की पूजा की जाती है कि मेरे जीवन में सत्यता आए, और जब जो सत्यता आए तो हर चीज मेरे जीवन में अच्छी से अच्छी होती चली जाए। इसके बाद होती है संतान लक्ष्मी। सब कुछ अच्छा है, लेकिन संतान धन अच्छा नहीं है, तो निश्चित रूप से आप मानिएगा कि सब कुछ फीका फीका लगने लगता है। व्यक्ति सब कुछ पाके भी सब कुछ खो देता है। इसके बाद गृह लक्ष्मी, आपकी भार्या और पूरे परिवार का माहौल। ये 8 लक्ष्मियां दीपावली के पूजन से खुश हो जाती हैं। तो अब हम आपको जानकारी देते हैं कि दीपावली का पूजन कैसे करते हैं। ध्यान पूर्वक देखिएगा। आपको यदि पंडित जी नहीं मिल रहे हैं, तब भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। ऐसे लीजिएगा जल। ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह समेत पुंडरीका छसवाही अभ्यंतरा शुचि। मंत्र नहीं याद है तो मैं अंदर बाहर से पवित्र हो जाऊं। इसके बाद 3 बार आचमन करिएगा हाथ पे रख के। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। फिर हाथ को आप जो है धुल लीजिएगा। देखिए, अब आप जो है चंदन अपने खुद जो लगा लीजिएगा। स्वच्छ वस्त्र पहन के बैठिएगा, क्योंकि किसी देवता की पूजा करने के लिए उसके तुल्य होना चाहिए। जैसे कि किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं तो
उसके समान यदि आप नहीं हैं तो वह इज्जत आपको नहीं प्राप्त होगी। इसलिए माता लक्ष्मी भगवान गणेश को जो सबसे प्रिय वस्त्र है वो पीला और लाल है, तो पीला और लाल वस्त्र का आप चयन करिए, शुद्ध आसन पे बैठ जाइए, अपने आसन के आसपास ऐसे थोड़ा सा वो डाल दिए जल और निवेदन करिए, हे भूमि माता इस हमारे पूजन का फल प्राप्त हो। अब महत्वपूर्ण चीज आ जाती है संकल्प की, क्योंकि संकल्प बेहद महत्वपूर्ण होता है। यदि आपकी पूजा बिना संकल्प के है तो वह उसका पुण्य आपको नहीं प्राप्त होगा। देखिए संस्कृत सबको नहीं आती है, तो आप अपने मन में जो आपकी इच्छा है वो माता लक्ष्मी और अष्टलक्ष्मी से संकल्प करें। आप अगर आपके पास शंख है तो शंख में थोड़ा सा ऐसे वो डाल लीजिए जल, कुशा आप जो डाल लीजिएगा, फूल आप जो डाल लीजिएगा, थोड़ा सा द्रव्य दक्षिणा आप जो है रख लीजिएगा। और अब आप संकल्प करिए कि हे माता लक्ष्मी, आप जिस घर में रहती हैं प्रसन्नता आती है, आज दिवाली के दिन हम अष्टलक्ष्मी के रूप में अपने घर में वास कराना चाहते हैं आपका। आप हमारे आवाहन पे हमारे द्वारा जो भी पूजन किया जाए इसे आप स्वीकार करके हमारे परिवार का हर विधि से कल्याण करें। ऐसा कह करके आप इन सब चीजों को माता लक्ष्मी के पास रख दें। फिर इसके बाद माता लक्ष्मी की प्रतिमा का आवाहन करें और भगवान गणपति की प्रतिमा का आवाहन करें, कलश की प्रतिमा का आवाहन करें। इसके लिए मंत्र नहीं याद है तो कोई जरूरत नहीं, आप करिए ओम वरुणाय नमः वरुणम आवाहयामि। इसके लिए थोड़ा सा आपको चावल लेना पड़ेगा, चावल लेके ओम वरुणाय नमः वरुणम आवाहयामि, आपका आह्वान हो गया यहाँ पे वरुण का। ओम गणपतये नमः विघ्न विनाशिने नमः गणपतिम आवाहयामि, महालक्ष्मी नमः महालक्ष्मीम आवाहयामि। और दीपक जरूर रखिएगा, दीप ज्योतिषे नमः दीप ज्योतिम आवाहयामि। आवाहन हो गया। इसके बाद स्नान कराइएगा, आप स्नान 4 बार कराइएगा। पाद्योपाद्यम हस्तयो अर्घ्यम मुखे आचमनियम सर्वांगे स्नानियम समर्पयामि। जितनी मूर्तियां हैं सबका स्नान करवाइएगा। इसका मतलब हुआ कि पाद्योपाद्यम, हमारे घर में आप आए हैं तो हम आपका पैर धुल रहे हैं, आपका हाथ मैं प्रेम पूर्वक धुला रहा हूं। पाद्योपाद्यम हस्तयो मुखे आचमनियम, आपको जल पीने के लिए दे रहा हूं। सर्वांगे स्नानियम, स्नान करने के लिए दे रहा हूं। अब आप वस्त्र पहनाइएगा। सबसे पहले आप जो है गणपति को पीला वस्त्र, अब माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र से सुसज्जित करिएगा ऐसे, और श्री यंत्र का भी आवाहन कर लीजिएगा। अब आप थोड़ा सा हल्दी आपके पास जो है पिसी हुई होगी, मेरे पास ऐसे ही हल्दी है, मैं ऐसे ही यहाँ पे रखता हूँ। ओम गंधम समर्पयामि, आपके पास पिसी हल्दी होगी तो पिसी हल्दी चढ़ा दीजिएगा। हल्दी चावल आप जो है हर जगह जहाँ जहाँ आपने आह्वान किया है हल्दी और चावल को हर जगह स्थापित करिएगा। इसके बाद फूल अर्पण करिएगा। पुष्पम समर्पयामि, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमो नमः। हल्दी अक्षत फूल, इसके बाद आप जो है केसर अगर आपके पास है तो केसर घोल करके माता लक्ष्मी और भगवान गणपति को लगा करके, यह केसर पूरे साल आप अपने पास रखिएगा। जब कोई खास कार्य के लिए अपने घर से आप जो निकलिएगा तो इस केसर को जरूर लगा के निकलिएगा, क्योंकि ये सिद्ध केसर हो जाएगी और आपके जीवन में खूब उन्नति प्रदान कराएगी। अब इसके बाद माता लक्ष्मी को हल्दी चावल रोली मौली धूप बत्ती ऐसे धूप कर लीजिएगा। और ये धूप करते समय निवेदन करिएगा कि ये धूप जो है जिस प्रकार से अपनी सुगंध को बिखेर देती है, हे माता लक्ष्मी मेरी भी यश कीर्ति चारों ओर हो और आपकी कृपा से ही मुझे ये सारी चीजें प्राप्त हों। अब आप दीप मालिकाओं का पूजन करेंगे, लेकिन पहले आरती हम लोग कर लें, क्योंकि हल्दी चावल रोली मौली धूप दीप नैवेद्य आदि के पहले आरती होती है। आरती के बाद आप जो है नैवेद्य कीजिएगा। नैवेद्य में जो भी आपके पास सामान है
उसे आप अर्पण करिएगा। मेरे पास ये बतासा है, इसको अर्पण कर देता हूँ कि हे माता लक्ष्मी, आप इस नैवेद्य को अर्पण करिए। इसके बाद फल अर्पण करिएगा। जो भी आपके पास फल हो, आंवला भी है तो आंवला भी अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद द्रव्य दक्षिणा अर्पण करिएगा। अब आप दीप मालिकाओं का पूजन करिएगा। देखिए ये है दीप मालिका, यही दिवाली का पूजन है। 11 दीप आप लेकर के माता लक्ष्मी के चारों ओर आप जो रख दीजिए, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए मैं एक थाली में रख करके आपको दिखाने के लिए रख दे रहा हूं कि इस तरह से दीप मालिका आप जो जला करके माता लक्ष्मी और भगवान गणेश के चारों ओर रख दीजिएगा। इसके बाद खील लीजिएगा। आप खील आप जो है 3 बार ऐसे हाथ कर करके ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा 3 बार ऐसे आप खील को डाल करके दीपावली के पूजन को संपन्न करिएगा। अब आप आरती कीजिएगा। ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा, इस मंत्र को बोलने के बाद आप सबसे पहले भगवान विघ्न विनायक की आरती करिएगा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। इसके बाद माता लक्ष्मी की आरती कीजिएगा। इसके बाद आप लोग प्रसाद लेकर के आज के पूजन को यहीं पे समाप्त करिएगा। लेकिन ध्यान रहे कि इस पूजन को जहां पे आप किए हैं दिवाली के दिन और दिवाली के एक दिन बाद आप मत उठाइएगा। जो लोग दक्षिणावर्ती शंख का भी पूजन करना चाहते हैं वो चावल भर करके इसका पूजन कर सकते हैं। और इस तरह से यह माता लक्ष्मी के पूजन की विधि मैंने सूक्ष्म रूप से आपको जानकारी दी। माता लक्ष्मी हर प्रकार से आपका कल्याण करें, आपके जीवन में खुशियां आए, आप लोग खुशहाल हों। इसी आशीर्वाद के साथ आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको यहीं छोड़ता हूं। फिर आगे आपके लिए सुंदर से सुंदर कार्यक्रम लाने का प्रयास करूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।